फाइन। लास्ट टाइम हमने वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट की बात की हुई थी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात की हुई थी। डॉट प्रोडक्ट में आंसर नंबर्स में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर फॉर्म में आता है, ठीक है, उसकी बात की हुई थी। ठीक है, उनके बीच का एंगल की बात की थी, जैसे कॉस अल्फा जो होता है वो, कॉस अल्फा जो होता है वो डॉट की बात करता है, साइन अल्फा जो होता है वो क्रॉस की बात करता है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की थी, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए को अगर मुझे लिखना है, तो ए को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 1 एंड 3, राइट। एंड वेक्टर बी को अगर मुझे लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 3 5 एंड -2, राइट। एंड ए क्रॉस बी अगर लिखना है, देन इट विल बी 2 1 3 3 5 -2। तो हमें क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर ये आई ले ले, तो ये आई को क्रॉस किया डिटरमिनेंट थ्रू, तो -2 -15 ये मिलेगा। फिर होगा -j, ये कट, सो -4 -9। फिर होगा k, तो ये कट, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 10 -3 एंड k। तो सॉल्व करने पर -2 -15 -17, -4 -9 -13, बट आगे माइनस है तो +13, एंड 10 -3 इज 7। तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -17 13 एंड 7। अभी उसका मॉड्यूलस चाहिए अपने को, तो मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर का सम जो होगा 507, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट एबीसी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला ये है, 1/2 ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी का मॉड्यूलस लेना है। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करेंगे। ए बी क्रॉस ए सी कैसे मिलेगा? ए बी क्या होगा? बी माइनस ए सी क्या होगा? सी माइनस ए। तो ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2। So this is I cap, this is J cap, this is K cap. So we get I cap plus 2K cap. Sorry, J cap, second one. Vector AC is what? C minus A. So C minus A, C minus A. So 2 -1 1, 3 -1 2, 1 -1 0. And it is nothing but I, J and K. So we get I cap plus 2J cap. Right? This is our AC. अब इन दोनों का क्रॉस करना है, तो या जे के जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2, और इसको अगर लिखना है तो 1 2 0। तो ए बी यानी 0 1 2, ए सी यानी 1 2 0। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें ए क्रॉस बी मिला, इसका मॉड्यूलस यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √21। बट हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा, तो 1/2 √21। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड दी हुई है, ठीक है। अब ये है अल्टीमेटली क्या? 3 1 एंड 4, और ये क्या है? 1 -1 एंड 1। सो ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है तो 3 1 4 1 -1 1, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा उसका मॉड्यूलस √42। और जबकि पैरेललोग्राम की बात की है तो √42। अगर पैरेललोग्राम की जगह पे अगर हमें ट्राइंगल की बात करते तो हमारा आंसर होता 1/2 √42, ठीक है। थैंक यू।